हेलो एंड वेलकम टू लेट्स टॉक यूथ कंसर्न्स। हम बात कर रहे थे युवाओं के तेज़ रफ्तार जीवन की। हम मान लेते हैं कि आजकल हम बहुत बिजी हैं, लेकिन एक दूसरा सच ये भी है कि समय होते हुए भी हम अपने कर्म के फल का इंतज़ार नहीं करना चाहते। वी वांट क्विक रिजल्ट्स। युवाओं की मंजिल आजकल बहुत ऊंची है और उन्हें उस पर बहुत जल्दी और सबसे पहले पहुंचना है। ऐसे माहौल में हमारे कुछ श्रेष्ठ मूल्य पीछे छूट जाते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर हुसैन। हेलो सिस्टर एंड वेलकम टू द शो। हेलो एंड ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि हर चीज़ अपने ही समय पर मुकम्मल होती है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि हम कब तक वेट करें? हमें क्या पता कि हमारे किए हुए कर्म का फल कब आएगा, इसलिए हम कब तक धीरज रखें? और दूसरा कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं किसी चीज़ को पहले समय से पहले हासिल करूं, तो उसका क्या नतीजा होगा? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति फास्ट रिज़ल्ट चाहता है। हर चीज़ को जल्दी हासिल करना चाहता है। एंड आई वुड लाइक टू बिगिन, जो आपका सेकंड सवाल है उसको पहले समझते हैं और उसके बाद फर्स्ट सवाल पे आते हैं। तो आपका जो सेकंड पार्ट है कि अगर मैंने समय से पहले कोई चीज़ हासिल कर ली तो उसका क्या नतीजा होगा। तो लेट्स टेक अ एनालॉजी ऑफ अ फ्रूट। अगर आप समय से पहले उसे तोड़ते हैं तो आपको कच्चा फल मिलेगा, और या तो कच्चा होगा या तो आर्टिफिशियल होगा। जैसे आजकल आर्टिफिशियल रीति से इंजेक्शन लगा के, कुछ मेडिसिन लगा के फलों को पका देते हैं, बढ़ा देते हैं, लेकिन उसमें शक्ति नहीं होती। जैसे उसमें कीड़े लग जाते हैं तो वो देखने में तो सुंदर है, लेकिन अंदर उसके कोई भी नरिशमेंट नहीं होता। इसी तरह अगर हम किसी रिज़ल्ट को बहुत समय से पहले हासिल करने का प्रयास करते हैं तो कई बार हमें वो कच्चा फल खाने को मिलता है, या तो फिर हमें टेम्प्ररी अचीवमेंट या टेम्प्ररी सक्सेस मिलती है जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, जो हमारे कैरेक्टर को बिल्ड नहीं करेगी, जो हमें लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करेगी। और इसीलिए बड़े बुजुर्ग जो धीरज और पेशेंस सिखाते थे, तो पेशेंस रखना यानी आपने एफर्ट करना नहीं छोड़ना है। आप एफर्ट कर रहे हैं लेकिन आप रिजल्ट के लिए पेशेंस है आप में। तो आप जब बीज बोते हैं तो आप बीज की देखरेख करते हैं, आप उसको वो जो प्रॉपर उसके सनलाइट है, उसका प्रॉपर सॉइल है, वो सारा देखते रहते हैं। ये सारा आप कुछ करते हैं, तब आपको पता है कि बीज निकलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए, आपको कौन सा फ्रूट चाहिए। अगर आपको यही क्लैरिटी नहीं है कि मुझे मैंगो चाहिए या एप्पल चाहिए, तो आपका सीड भी गलत है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या रिजल्ट चाहिए वो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। जो आज के समय में यूथ में और बहुत से लोगों में रिजल्ट क्या होना चाहिए उसकी क्लैरिटी नहीं है। तो पहले रिजल्ट की क्लैरिटी हो कि हमें क्या वास्तव में चाहिए। सिस्टर, कई बार हम कोई काम करते हैं, अच्छे इंटेंशन से करते हैं, तो हम यही अपेक्षा रखते हैं कि उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। लेकिन क्या अच्छा आएगा, हमें लगता है कि उसका कोई क्यूमुलेटिव रिटर्न आएगा, बट हमें स्पेसिफिकली नहीं मालूम होता, ना हम उसके लिए एम करते हैं। करने से पहले तो हम जैसे अपनी एक नेचुरल एबिलिटी के हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। सो समटाइम्स नॉट ऑलवेज हमारे मन में होता है कि हमें क्या रिजल्ट चाहिए। देखिए, आपने कहा हम अपनी नेचुरल एबिलिटी के अनुसार अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। अब मेरी नेचुरल एबिलिटी अच्छी रियली में है या नहीं, मेरे अनुसार वो अच्छी है, लेकिन क्या उस कार्य को जिसको मैं कर रही हूँ, क्या वो नेचुरल एबिलिटी उस कार्य के लिए भी अच्छी है या मीडियोकर है या बिलो एवरेज है। तो मैंने तो अच्छा किया लेकिन उस कार्य के हिसाब से ठीक नहीं किया, तो मुझे उस अपेक्षा से रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए मुझे ये देखना है कि मैं कौन से रिजल्ट चाहती हूँ। वो क्लैरिटी ऑफ गोल जब हमारे में होगा, उसके बाद हम रिवर्स बैकवर्ड तो उसको फिर देखें। बीज भी वैसा वाला डालूं, तो यानी सबसे पहले आप बीज ठीक करेंगे
कि आप कौन सा बीज बो रहे हैं, और उसके बाद आप रिवर्स देखिए तो उसकी जो कंडीशंस हैं, उसके अंदर क्या खाद होनी चाहिए, किस तरीके से कितना पानी होना चाहिए, यानी उसके उस रोल के लिए मेरी क्या विशेषताएं मुझे डेवलप करनी है, क्या वो मुझ में है। तो वो सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे, उस हिसाब से चलेंगे, तो नेचुरली हमको वो फल अपने आप अपने समय पे मिलता है। और देखिए गार्डनिंग में भी हमें मज़ा आता है। इसी तरह जब हम सही बीज बो रहे हैं, सही तरीके से अपने कार्य को कर रहे हैं, तो हमें वो कार्य करने में भी एक नेचुरल सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप कह रहे हैं कि आप जर्नी को एंजॉय करें, फल तो निश्चित ही है अपने समय पर आएगा। अगर आप ठीक बीज बो रहे हैं और ठीक तरीके से सारे कंडीशंस बना रहे हैं तो वो रिजल्ट आएगा। अगर आप सिर्फ ये एक ही अपेक्षा रख रहे हैं या एक ही डायमेंशन देख रहे हैं कि मैंने अपनी नेचुरल एबिलिटी के हिसाब से किया या जो कंडीशन बेस्ट थी उस अनुसार मैंने कर लिया, तो रिजल्ट तो हर चीज़ का आएगा। लेकिन हो सकता है मैंने अपने माइंड में बहुत ज़्यादा कुछ बना के अपेक्षा रखी हो, एक्सपेक्टेशन, हो सकता है वो ना आए, हो सकता है आ भी जाए। इसीलिए जब वो क्लैरिटी होती है और उस अनुसार हम उसकी देखभाल करते हैं, उस अनुसार अपने एफर्ट्स देते हैं, तो निश्चित रूप से कर्मों का लॉ है, रिजल्ट आना निश्चित है। सिस्टर, आपने पहली बात बताई कि अगर हम कच्चा फल खाते हैं तो रिज़ल्ट भी जो है हमको लॉन्ग लास्टिंग नहीं मिलता, नरिशमेंट नहीं मिलती। इसलिए हमारा ध्यान कर्म को अच्छा, अति अच्छा, श्रेष्ठ बनाने में है और फिर भी वेट ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे माली को तो पता होता है कि मैं ये बीज बोऊंगा तो इतने साल के बाद इसमें फल आएंगे, लेकिन हम जब कोई कर्म करते हैं तो हमें तो इसकी स्पष्टता नहीं होती कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि हम कब तक वेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप वेट की बात करते हैं, जैसे हमने कहा, अगर आप रियली में एफ़र्ट ठीक दे रहे हैं तो वो जो जर्नी है या जो वो एफ़र्ट है, आप इन द प्रोसेस ग्रो करते हैं, इन द प्रोसेस आप सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं, इन द प्रोसेस आपके अंदर कई इंसाइट्स डेवलप होते हैं, आप जिंदगी को अलग नज़रिए से देखना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये सारे आपके फल हैं। हाँ जी। आपका फल वो नहीं है जो एक समय पे निकलेगा। बिल्कुल। तो वो फल हो सकता है उससे पहले जो ये सारी चीज़ें आए वो आपको ज़्यादा ग्रोथ दें, ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो। वो तो एक टेम्पररी, एक मोमेंट को आप फल बता रहे हैं। इसीलिए वो ये चीज़ें जब करेक्ट होती तो हर मोमेंट पर मुझे, यानी अभी ही हमको उसकी खुशी और उसका सेटिस्फैक्शन अनुभव होता है, जो एक फल ही है मेरे लिए। आप कह रहे हैं कि वो लास्ट रिजल्ट की वेट ना करके अभी इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये भी एक तरह से जो हमें खुशी दे रहा है, ये भी तो हमारा उस कर्म का रिजल्ट ही है, का फल ही तो है। फल ही तो है। हाँ जी, बढ़िया। सिस्टर, एक आजकल क्योंकि बहुत जल्दबाजी है, जैसे हम बता रहे थे, लास्ट एपिसोड में भी हमने बात की थी कि यूथ हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारी सभ्यता है, जो उसमें पुराना कल्चर है, उसमें एक बहुत अच्छा श्रेष्ठ मूल्य था, यू फर्स्ट, पहले आप। लेकिन क्योंकि आजकल का लाइफ कॉम्पिटिटिव है, थिंग्स हैव चेंज्ड, इसलिए अब यू फर्स्ट तो भूल गए हैं, मी फर्स्ट, यू नेक्स्ट और यू नेवर, ऐसा हो गया है। लेकिन मैं कहूँगी कि ये एक तरह से युवाओं की गलती भी नहीं है, क्योंकि देखें कि अगर सीट्स कम हैं और लोग ज़्यादा हैं, काम बहुत पड़ा हुआ है, टाइम कम है, तो ऐसी प्रेशर सिचुएशन में लोग सोचते ही हैं कि पहले हमें मिल जाए। जैसे कि एक सिंपल बात देखते हैं कि रोज़मर्रा के जीवन में हम मेट्रो स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन आ रही है, ट्रेन के पहुंचने से पहले धक्का मुक्की शुरू हो जाती है, क्योंकि कौन पहले जाएगा। हाँ, लाइन भी तोड़ देते हैं कि पहले हम ही चले जाएं, पहले हमें ही सीट मिल जाए। अब इसमें एक दुविधा है, अगर हम यू फर्स्ट कहते हैं तो हमारा नंबर कब आएगा ये तो हमें मालूम नहीं है, और अगर हम मी फर्स्ट कहते हैं तो फिर वही तनाव वाला धक्का मुक्की का माहौल बन जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि हम वापस वही जो हमारा श्रेष्ठ मूल्य था उसे आज कैसे फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर सवाल है, और आपके सवाल में ही आपका जवाब भी है। बढ़िया। जैसे आपने कहा, सभ्यता ये थी कि पहले आप, यानी अगर हम पहले आप नहीं कर रहे हैं तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ, अभी हम क्या हो गए, असभ्य। हाँ जी। तो हमें सभ्य बनना है, सिविलाइज्ड बनना है, कल्चर्ड बनना है या असभ्य बनना है। सबसे बड़ी बात, सवाल अपने आप से पूछें कि मुझे क्या बनना है।
और अगर आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया कि हम मेट्रो में जाते हैं या बस में जाते हैं या कहीं ऐसी जगह जाते हैं, अगर आप यूथ हैं तो अगर आप खड़े भी रहेंगे 1 घंटा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और अगर आप यूथ हैं और आप बैठे हुए हैं और आपके सामने कोई वृद्ध है, कोई महिला है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपसे ज़्यादा ज़रूरत है और आप अपनी सीट पे जम के बैठे हैं, तो आपको पूरा जो कंपार्टमेंट है वो भी देखेगा कि ये कैसा व्यक्ति है, ये यूथ है या क्या है, या ये व्यक्ति इतना अच्छा है, हट्टा कट्टा है, फिर भी जगह नहीं दे रहा। तो हम एक छोटे से बेनिफिट के लिए कि मुझे एक छोटी सी सीट मिल जाए, एक बड़ा लॉस कर रहे हैं अपना, राइट? तो इस हिसाब से आप देखिए तो हमको सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि मैं सभ्य बनना है मुझे या असभ्य बनना है। आपको असभ्य बनने में बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है तो गो अहेड। और आपने ही कहा जब हम मी फर्स्ट करते हैं तो तनाव की सिचुएशन आ जाती है। तो तनाव मुक्ति के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप पहले आप कर दीजिए। सिस्टर, मैं एक सीट तो एक जैसे एक उदाहरण दे रही हूँ मैं। अब लाइफ में तो बहुत सारी सीट्स हैं। ऑफिस में हाँ प्रमोशन के लिए ऐसा खींचतानी होती है, या कहीं पे भी हम देखें तो मी फर्स्ट अप्रोच हर जगह लगता है आजकल। तो ये लाइफ में अलग अलग सीट्स हैं, हम सबको छोड़ सकते हैं क्या? देखिए, प्रमोशन और जॉब और इस प्रकार की जो बात है उसमें आपके कहने से भी कोई आगे नहीं जाएगा। आप ये थोड़ा ना कहेंगे पहले आप प्रमोशन ले लीजिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब है हमेशा मन में ये फीलिंग रहती है कि मुझे ही मिल जाए, और हमारा कल्चर था कि नहीं, धैर्यता से चलना, हमारे अपने समय पे हमें मिल जाएगा। इसमें 2 चीज़ें आती हैं। यू हैव टू हैव अ बैलेंस। अब अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप सोचो मुझे प्रमोशन ही ना मिले, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि प्रमोशन एक तरीके का आपको एक रिज़ल्ट है कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप ठीक जगह पर हैं, आपकी नेटवर्किंग भी ठीक है, आपका सोशल स्किल्स भी ठीक है, हर प्रकार से आप एप्ट हैं। इसीलिए अब आपको एक नेक्स्ट कैटेगरी में, नेक्स्ट श्रेणी में डाला जाता है। तो प्रमोशन की अपेक्षा करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब आप प्रमोशन की अपेक्षा करेंगे तो आप अपने को देखेंगे इसके लिए मुझे क्या क्या करना है। इसमें एक बात आती है कि जब हम किसी यूनिवर्सिटी में टॉप करना चाहते हैं तो मैं उस समय अपना बेस्ट परफॉर्म करूँगी, मैं अपना जो बेस्ट पढ़ सकती हूँ, मेरी जितनी क्षमता है मैं करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ। अब मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि मैं जाके दूसरों को पढ़ने ना दूँ। कई लोग ऐसा भी करते हैं सेडिस्टिक कि हम तो नहीं पढ़ेंगे ना, आपको हम करने देंगे। तो जैसे वो मिसाल हो जाता है ना वो क्रैब्स का, कि वो ना खुद जाने देंगे उठेंगे ना दूसरे को जाने देंगे। तो एक ये अप्रोच है लाइफ की। लेकिन बेटर है कि हम अपना काम करते रहें, और जैसे पहले कहा, अगर मेरे वो क्षमता है, मेरे लिए वो बेस्ट है, तो नेचुरली होगा। इसमें हमें जेलसी नहीं आनी चाहिए अगर दूसरे का प्रमोशन हो जाए। तब हम उसमें अपना सेल्फ चेकिंग करें कि क्या मेरे में कोई ऐसा गैप है, लकूना है जो मुझे नहीं पता, उसका हम अपना स्वाध्याय करें। इसका मतलब ये नहीं पहले आप मेरे से आगे चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आप, इट इज़ नॉट पहले आप का मतलब है कि मैं आपको सम्मान दे रही हूँ, मैं आपको अपने से आपकी सीट को नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो मेरा कर्तव्य, जो मेरा हक है, उसको तो मैं करूँगी ना। सिस्टर, मेरे को इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि शायद जब हम लाइन में खड़े होते हैं तो शायद ये हमें ख्याल भी नहीं आता है कि हाँ, अगर नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, आई कैन स्टैंड एंड मेक अप फॉर इट, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। क्योंकि उस समय वो जो छोटा सा एम है वो सब पे इतना हावी हो जाता है कि हाँ, जिसे हम देखते हैं कि सब असभ्य हो जाते हैं। ठीक है, अपने यूथ के इस समय को देखें तो यूथ की लाइफ बहुत हैपनिंग है, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारे साधन दे दिए हैं, एंटरटेनमेंट दे दिया है, हमारे जीवन में बहुत नॉइज़ है, इवेंटफुल लाइफ है एक, हाँ, और साथ में रफ्तार भी तेज़ है, फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल है। तो इसमें मुझे लगता है एक ओवरऑल सिनेरियो अगर हम देखें तो जैसे वो एक हमारा एक प्रैक्टिस थी कि हम कुछ समय अपने साथ खाली बिताते थे पहले, वो जैसे इस कल्चर में लुप्त सा हो गया है, जिसे कहते हैं लॉस ऑफ मी टाइम, कि अपने साथ बैठ के बातें करें, कुछ एनालाइज करें, या बस कुछ शांति में बैठे एकांत का मज़ा लें।
तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो लॉस ऑफ मी टाइम है, ये आपके अनुसार कितना बड़ा लॉस है? बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात कही। जब आप कहते हैं ना ये यूथ बड़ा हैपनिंग लाइफ है, और हैपनिंग का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, दिस एंड दैट, सोशल मीडिया। तो अभी कुछ समय पहले एक सीनियर सिटीजन ग्रुप था और हम उससे इंटरेक्ट कर रहे थे, तो उनकी लाइफ भी काफ़ी हैपनिंग है, मैंने देखा। अच्छा। तो अगर आप ये सिर्फ सोचे कि यूथ की लाइफ हैपनिंग है, सीनियर सिटीजन हैं उनकी लाइफ भी काफ़ी हैपनिंग है। अगर आप केवल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और जो भी ये सारी चीज़ों से एसोसिएट करते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हैं उसमें और 24/7 रहते हैं। लेकिन ये हमारे जीवन को हैपनिंग और नॉट हैपनिंग नहीं बनाता है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो आपने कही ना कि मी टाइम, तो कितना आयरॉनिकल है। एक तरफ हम अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हैं मी फर्स्ट, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं मेरे पास मी टाइम नहीं है। बहुत बढ़िया, राइट? तो मी फर्स्ट मैंने किस हिसाब से लिया, मी फर्स्ट किस लिए मैं कर रहा हूँ? मैं अगर मी फर्स्ट है तो मेरा मी टाइम क्यों नहीं है? इसलिए मी टाइम का मतलब होता है कि जब हम साइलेंस में, चाहे बाहर शोर मच रहा हो, साइलेंस का मतलब कई लोग सोचते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो, मैं दरवाज़ा बंद करके बैठ जाऊं। हमको ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी। अगर बाहर शोर भी है लेकिन मैंने अपने आंतरिक मन में वो रिट्रीट, अपने मन में वो साइलेंस बनाया है जिसमें मैं स्वयं से बातें करूं कि जिस दिशा में मैं जा रही हूँ ठीक है, क्या मैं खुश हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरा जो प्रायोरिटी है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है, क्या उस अनुसार मेरा कार्य चल रहा है। और आप देखेंगे जब साइलेंस होता है तब हम अपनी विशेषताओं को भी देख सकते हैं और कमियों को भी देख सकते हैं। तो जब आप अपने से रूबरू होते हैं, आप अपने में जब अपने ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, आप अपनी विशेषताओं को जान रहे होते हैं, तो आपकी ये मी फर्स्ट अप्रोच भी चली जाती है, क्योंकि आपके अंदर वो कंपेटिटिवनेस नहीं है। आपके अंदर स्वयं को ठीक करना और स्वयं को अपनी विशेषताओं के साथ आगे बढ़ाने का लक्ष्य रहेगा। इसीलिए स्वयं के साथ समय बिताना, जैसे मी टाइम, और आजकल तो एक फैशन सा बन गया है, मी टाइम कहें या मेडिटेशन टाइम कहें, उसको हर व्यक्ति आज एक्नॉलेज कर रहा है वर्ल्ड ओवर कि दिस इज़ अ मस्ट। तो हमें, जो हम भारतीय संस्कृति में हैं जहाँ पर ये बातें नेचुरल घरों में होती थी, तो हमें उन्हें छोड़ना नहीं है, वापस अपनाना है। और आप देखेंगे जब आप अपने लिए समय बिताएंगे तब आपकी लाइफ वास्तविक रीति से हैपनिंग होगी, अदरवाइज वो आर्टिफिशियल रीति से हैपनिंग। बहुत बढ़िया। मैं सिस्टर यही सोच रही थी कि देखिए, कहते तो ये हैं कि हम सब कुछ तो अपने लिए ही कर रहे हैं, लेकिन स्थूल रूप से कर रहे हैं और उसी को सत्य मान रहे हैं, लेकिन अपने साथ अगर बैठ के समय ही नहीं बिताया तो फिर अपने लिए कैसे कर रहे हैं? ये एक आयरनी है। बहुत बढ़िया। और आपने जैसे इसको मी फर्स्ट अप्रोच से जोड़ा कि इस केस में मी फर्स्ट अप्रोच होना ही चाहिए कि लेट मी मेक रूम अपने लिए, यानी अगर कुछ चेंज करना है तो मी फर्स्ट, अगर कोई चीज में आगे बढ़ना है तो मी फर्स्ट। तो मी फर्स्ट को हम पॉजिटिव रीति से लें, मी फर्स्ट को हम नेगेटिव कॉनोटेशन को छोड़ दें और पॉजिटिव दिशा में उसको अपने लिए ले सकते हैं, और ये हमारे हाथ में है। बिल्कुल। तो सिस्टर, मेरे को जो हमारी बातचीत से एक थोड़ा आइडिया ये लगा है कि अगर हमारे पास चॉइस है और स्पिरिचुअलिटी के अनुसार साइलेंस और स्पीड को चुनने में, तो स्पिरिचुअलिटी विल एडवोकेट साइलेंस एंड मटेरियल लाइफ प्रोबेबली कहेगी कि आप स्पीड चुनें। क्या ये निष्कर्ष निकाला जाए? देखिए, स्पीड भी तो स्लो स्पीड होती है। वैसे स्पीड का मतलब फास्ट, राइट? कुछ समय मतलब शांति और गति, स्पीड एंड साइलेंस में से अगर हमें चुनने को कहा जाए तो हम किसे चुनें? आपको दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन अभी क्या हो गया है, लॉपसाइडेड अप्रोच हो गई है। हमने साइलेंस को लिथार्जी या लेड बैक एटीट्यूड मान लिया है, मे बी वेस्ट ऑफ टाइम मान लिया है कि अभी बैठ के क्या करें, और कुछ कुछ करना, एक्टिविटी में कुछ कुछ करते रहना, माइंड को किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व करना, उसको अप्रोच बना लिया है कि इससे मेरा माइंड बहुत फास्ट हो जाएगा। लेकिन वास्तविक रीति से हमको दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, क्विकर अप्रोच और
slow mind, that means silence. तो just to give you an example, जब साइलेंस की हम बात करते हैं तो हम बहुत सुंदर एग्जाम्पल लेक का देते हैं. जैसे एक तालाब है, जब उसका पानी शांत होता है, स्टिल होता है, तो उस पानी में आप नीचे तालाब के देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या है. तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, मछलियाँ दिख जाएंगी, पर्ल्स दिख जाएंगे, पेड़ पौधे, कॉरल, कुछ भी दिख जाएगा. और साथ में हो सकता है आपको कोई बॉटल दिख जाए, कोई ऐसी फालतू कोई चीज़ नीचे, रबिश हो, गार्बेज हो, वो भी दिख जाए. तो जब आप साइलेंस को देखते हैं तो आप अपने छिपे हुए पोटेंशियल को देख सकते हैं. आप स्पीड में उसको नहीं हासिल कर सकते, और आप वो भी देख सकते हैं कि क्या आपके अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आ गई हैं, तो उनको आप रिमूव कर सकते हैं. अगर आप ऊपरी सतह में ही रहेंगे, सिर्फ बाहर के बिहेवियरल चीज़ों को ठीक करें, एक्टिविटीज़ को ठीक करें, अपने बाह्य रीति को, बाह्य बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के ऊपर ही अगर आप फोकस करते हैं, तो आप देखते हैं कि एफर्ट तो लग रहा है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि जो रूट है अंदर तो चीज़ें कुछ और है ना. इसीलिए अगर हम साइलेंस को चुनते हैं तो हम देखते हैं कि हम अपने माइंड को, उसकी जो वास्तविक उसका पोटेंशियल है, जो उसके अंदर प्योरिटी है, पॉजिटिविटी है, पीस है, उसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. और जब आप पीसफुल होते हैं, क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है, तो आपके डिसीजन क्विक होंगे, आपके डिसीजन इंट्यूटिव भी हो जाएंगे. बहुत सी चीज़ें जो अभी आप समय वेस्ट कर रहे हैं, वो आपका काम बच जाएगा, समय बच जाएगा. इसीलिए आजकल का ट्रेंड है कि यू डोंट हैव टू थिंक सो मच, थिंक लेस एंड थिंक बेटर. सिस्टर, अगर मैं इसको कुछ लाइनों में समराइज करूं, जो आपने कहा कि मे बी स्पीड विच इज़ बॉर्न फ्रॉम साइलेंस, यू नो, जो साइलेंस है उसमें माइंड इतना पावरफुल हो जाता है कि वो अपनी नेचुरल कैपेसिटी अनलीश करता है. तो उसमें से जो स्पीड निकलती है उसको हम वास्तविक स्पीड कहेंगे. और अगर हम बाह्य रीति से तेज़ काम करने की कोशिश करते हैं तो उससे क्योस आ जाता है. तो क्या ये सही रहेगा ऐसा कहना? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप उस समय अपना एनर्जी वेस्ट थिंकिंग में नहीं लगा रहे. आप कार्य भी करेंगे लेकिन जो आपको करना है वही कर रहे हैं. एग्जैक्ट वो चीज़ आपके हाथ से होगी जो आपको करनी है. तो जो साइलेंस माइंड है वो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, उससे आपके एक्शन में भी एक्यूरेसी आती है. अच्छा सिस्टर, क्लोज करने से पहले हमारी कॉन्वर्सेशन, जो एक आम यूथ का सवाल होता है, वो मैं पूछती हूँ कि धैर्यता, शांति, पॉज लेना, ये सारी चीज़ें करते करते हमारी लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी? क्योंकि उसमें ना तो चहल पहल है, ना उसमें उत्साह है, बहुत धीरे धीरे चलने वाली लाइफ हो जाएगी. आप क्या सोचते हैं? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि धैर्यता, पेशेंस इज़ अ वर्च्यू. हमारी लाइफ वर्चुअस हो जाएगी, बोरिंग तो नहीं होगी. और अगर इसका ऑपोजिट लें, जो हम पेशेंस ना रखें या हम हर समय वरी करें, स्ट्रेस में रहें, तो क्या हम रियली लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं? अगर ऐसा होता तो आज आप देखिए भारत में हाईएस्ट नंबर ऑफ यूथ सुसाइड रेट्स है. भारत में ही हाईएस्ट नंबर ऑफ यूथ के डिप्रेशन केसेस हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमने कहीं ना कहीं ये मिसकंसेप्शन बना लिया कि लाइफ बोरिंग हो जाएगी. लाइफ बोरिंग का मतलब ये नहीं होता है हम हर समय एक्साइटेड स्टेट में रहें, वो नहीं होता है. अगर आपके अंदर धैर्यता है, अगर आप कहते हैं ना यू शुड स्मेल फ्लावर्स ऑन द वे, आपको पता ही नहीं है, आप इतनी टेंशन में है कि आप सोफे पे बैठे हैं या बेंच में, आप इतनी टेंशन में आपको पता ही नहीं है कि आप ऑटो से चल रहे हैं या BMW से, क्या फ़ायदा आपका? तो इसीलिए अगर आपके अंदर वो धैर्यता है, धीरता है, तो आप साइलेंस माइंड है, आपकी एक्टिविटीज़ तो चल रही हैं और आप अपने नेचर, अपने नेचुरल सराउंडिंग्स को, यहाँ तक कि ऑफिस में भी आप एंजॉय कर सकते हैं. आप अपनी डेस्क में बैठ के भी अपनी डेस्क को भी एंजॉय कर सकते हैं अगर आप अंदर से शांत हैं. और अगर अंदर से शांत नहीं है तो आप चले जाइए वेकेशंस पे, हर वीकेंड पे, फिर भी वापस आएंगे तनाव के साथ. इसीलिए ये लाइफ को और इंटरेस्टिंग बनाता है, हमको और ऊर्जा प्रदान करता है कि हम और प्रोडक्टिव बन पाएँ
और जो कुछ भी मेरे सामने वर्तमान में है उसको अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। तो आई थिंक इट इज़ अ वर्च्यू एंड हम सबको ट्राई करना चाहिए कि हम उसे इम्बाइब करें। एंड मेडिटेशन जो है ये हमारे अंदर इन वर्च्यूज़ को नेचुरली इमर्ज करता है, जो आत्मा के वर्च्यूज़ हैं। सिस्टर, एक बहुत प्यारी बात आपने मुझे कही अभी कि यू शुड स्मेल फ्लावर्स ऑन द वे। तो मुझे ये अभी जस्ट थॉट आया कि हम जब साइलेंट होते हैं तो हमारी सेंसिटिविटी, महसूसता शक्ति बढ़ जाती है। Yes. तो हम जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं। और जब हम तेज़ होते हैं या हम जिसको हैपनिंग लाइफ कहते हैं, तो हम एक या दो चीज़ों को हैपनिंग बना के बाकी जो आसपास हो रहा है जैसे उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बहुत प्यारी आपने बात कही कि ये एक सोल की महसूसता शक्ति, उसकी इनर हैप्पीनेस, एंड दैट हैपनिंग थिंग इज़ वेरी फ्लीटिंग इन नेचर, वेरी टेम्पररी। हाँ जी, अब है और अब नहीं। और ये ऐसी मौज है जो आप हमेशा जिसमें रह सकते हैं अगर आप धीरज में रहते हैं या आपकी महसूसता शक्ति। आप वो मौज भी करिए, उसकी मना नहीं है, उसमें भी आपको मज़ा आएगा। अदरवाइज आपको वो जब वापस आएंगे तो और आपको गैप महसूस होगा। हाँ जी, बिल्कुल। सिस्टर, थैंक यू सो मच। आज का कॉन्वर्सेशन तो मैंने खुद भी इंजॉय किया, तो मैं ज़रूर मानती हूँ हमारे दर्शक भी इससे लाभ लेंगे। थैंक यू। ओम शांति। आज के एपिसोड से हमने जाना कि जीवन की गति भले कैसी भी हो, हमें अपने लिए मी टाइम तो निकालना ही है। साइलेंस में समय बिताएंगे तो स्पीड तो अपने आप आ ही जाएगी। यूथ के सवालों को लेकर हम आपसे फिर मिलते ही रहेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।